मारा क्यों? हाँ हम भी नाम दे देंगे, हम भी नाम देंगे, हम भी नाम देंगे, हम भी नाम देंगे। भाई अगर नौकरी वोकरी आप छोड़ रहे हो, पैसे की जिम्मेवारी है आपके पास, तो यार मेरा हिसाब तो करके चले जाओ एक बार। हाँ मेरे साथ मारपीट, ये देखो जी, वो कह रहे हैं कि आपने मारपीट की है। नहीं ये तो कैमरे में है ये चीजें। और मेरे को किसने मारपीट की है? ये जितने भी इनकी इसके साथ लड़के हैं ना, और लेडीज में, लेडीजों ने मेरे को यहाँ अंदर आ गई, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, पता नहीं क्या क्या जाति सूचक शब्द। इसने जो सूरज की वाइफ है, इसने मेरे को, और जो ये पीले सूट में जो लेडीज है ना, इसने मेरे को, आपने मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी, ठीक है, जाति को गाली गलौज करे भाई इसने। आप देख सकते हैं विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसने चले जो काम करया है तमाम ने बुलांदा बैठ के बाद भी कमरे में पिटता क्यों है? क्यों पिटता? रोक है, जातिवाद वाली बिल्कुल गलत है। कुछ बताएंगे जी, क्या वो आप लोगों पे भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने आकर झगड़ा किया है? इन्हें झगड़ा कर दिया जी। ये सुबह ड्यूटी पे आया था, इधर ही कुछ बातचीत नहीं करी, सीधा कमरे में घेर कर इसको मारे जी। कान तभी नहीं सुनता जी। सैलरी मांगा, जब यो सैलरी टाइम पे नहीं देना, 2-3 हज़ार तो ज्यादा यो पीछे धंधा ही नहीं मारता। मेरे छोटे छोटे बच्चे जी। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के प्रभु हॉस्पिटल में इस समय मौजूद है, जहां पर झगड़ा हो जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची है, और इस समय प्रभु हॉस्पिटल के जो एमडी है रिंकू गरोंडा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे, क्या झगड़ा हुआ है, क्यों? एक सूरज है मेरा स्टाफ था, ठीक है, और वो ना 2 दिनों से मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा। अक्सर क्या है, मेरा एक हॉस्पिटल यमुनानगर भी है, मैं यमुनानगर तकरीबन रहता हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, मैं सूरज के पास अलमारी की चाबी रहती है, और सारा हिसाब पेशेंट का भी सारा हिसाब सूरज के पास ही होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ आया परसों, मैंने किसी की पेमेंट करनी थी, तो मैंने सूरज के पास फ़ोन करा, सूरज ने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। फिर मैंने मुस्कान को फ़ोन करा, मुस्कान ने मेरे फ़ोन नहीं उठाए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आज सवेरे भी इनको मैसेज करा, भाई मेरा हिसाब दे दो। मैंने मुस्कान को भी मैसेज करा और सूरज को मैसेज करा, भाई मेरा हिसाब दे दो, अदरवाइज़ मैं थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, फिर तुम अपने आप आ जाओगे, मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं। तो ना तो मुस्कान ने कोई रिप्लाई करा मेरे को जी, ना सूरज ने कोई रिप्लाई किया। तो मैंने सूरज का घर पता करके, साहिब लड़का वहाँ उसका क्लिनिक है, मैं बोला साहिब वहाँ सूरज के घर चल पड़ते एक बार, मुझे पूछो तो भाई मेरे पैसे उठ रहे हैं और मेरे हिसाब देना है उसने। तो जैसे ही मैं इसकी गली की तरफ मुड़ा, मेरे को नहीं पता था इसकी गली है यार, तो सामने से ये बंदा तैयार होकर आ रहा, यूँ मैंने देखते एकदम ऐसे चौकन्ना हो गया, मतलब एकदम भाई कहाँ मतलब पकड़ लिए। मैं बोले सूरज भाई, मैं कहाँ चल रहा है? मैं तू हिसाब दे, तू मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? इसका कोई जो है, मैं गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ के और चल मेरे साथ। हम हॉस्पिटल आ गए गाड़ी में बैठ कर। ये आने के बाद मैं इस तरह बोला, भाई चाबी कहाँ है? यूँ बोला जी मेरे को चाबी नहीं पता, ठीक है। चलो मैं मुस्कान को फ़ोन कर ले, मेरा मुस्कान फ़ोन नहीं उठा रही थी, ना मेरे फ़ोन उठा रखे, ये सारी डिटेल है मेरे फ़ोन में, और जो भी मैंने मैसेज कर रखे हैं वो एक एक चीज़ है। तो कोई मारपीट या झगड़ा भी हुआ यहाँ पे? हाँ मारपीट का मैं बता रहा जिन्होंने कैसे मारपीट करी है। तो इसका मुस्कान का भाई आ गया और इसकी मम्मी आ गई। हम बड़े पोलाइटली मुस्कान के भाई से भी मैं भाई कह भी, मैं मुस्कान को आप कह मैं बात कर रहा, और मुस्कान की मम्मी भी थी यहाँ, ठीक है। मैं बात कर रहा, मैं बोला भाई सारे रजिस्टर ले आओ, जहाँ जहाँ जो पैसा है मेरे पैसे का मेरा बताओ भाई कहाँ से मेरा पैसा वो गया है उसमें, ठीक है। तो इन पे जो भी इनने पैसे लिए होंगे, वर्बली कह रहे हमने उस दिन पैसे लिए, हमने उस दिन लिए, भाई एंट्री दिखा दो मेरे को कहाँ है। 7-8 रजिस्टर हैं, किसी भी एक रजिस्टर में एंट्री नहीं है। जब भी इनने पहले भी पैसे ले रखे हैं, उसका ना तो मेरे को इनने बताया, भाई मैं ओनर हूँ, भाई मेरे को पता होना चाहिए कौन सा पैसा कहाँ गया है, ठीक है। मैं सारी एंट्री तो चेक करूँगा, जब मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी, और जो मैंने पैसे रख रखे हैं जो भी अलमारी में, चाबी आप दोनों के पास है। मुस्कान कह रही है मैंने 1 हफ्ते से चाबी सूरज को दे दी थी, भाई इतने सूरज को चाबी दे दी थी, तो पैसे सूरज को पता है। तो क्या दोनों ने नौकरी छोड़ दी है यहाँ से? नौकरी छोड़ने का तो मेरे को आज पता लग गया, क्योंकि मैं फ़ोन कर रहा, मैं फ़ोन इसलिए कर रहा भाई मेरे को हिसाब लेना है, ठीक है। मेरे वो फ़ोन नहीं उठा रहे, स्टाफ को कह रहे हैं बोले हमने तो नौकरी छोड़ दी है। भाई अगर नौकरी आप छोड़ रहे हो, पैसे की जिम्मेवारी है आपके पास, तो यार मेरा हिसाब तो करके चले जाओ एक बार। हाँ मेरे साथ मारपीट, ये देखो जी, वो कह रहे हैं कि आपने मारपीट की है। नहीं ये तो कैमरे में है ये चीज़ें। और मेरे को किसने मारपीट की है? ये जितने भी इनकी इसके साथ लड़के हैं ना, और लेडीज में, लेडीजों ने मेरे को यहाँ अंदर आ गई, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, पता नहीं क्या क्या जाति सूचक शब्द,
तक किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये मैं नहीं जानता जिनको कहाँ के रहने वाले हैं। शुभम जो इसका नाम ले रहे हैं ये सूरज है, ये फूसगढ़ का है। मैं एक लड़का साहिब है, उसने ही मेरे को बताया था। मैं अंदर हिसाब कर रहा था, बल्कि मुस्कान भी वहाँ खड़ी थी और इसका मुस्कान का भाई भी वहाँ खड़ा था। ठीक है, अब मुस्कान के भाई से भी ये चीज़ पूछ लो भाई, मतलब मैं वहाँ पोलाइटली हिसाब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो क्या कोई सीसीटीवी कैमरे में हाँ, सारी चीज़ें पूरी सीसीटीवी कैमरे में है। यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे सूरज और मुस्कान? मुस्कान को तो 1 साल से ऊपर हो गया और सूरज भी पहले 1 साल हो गया, बीच में हट गया था। दोबारा रिक्वेस्ट करी इसने तो कह रहा जी कि मैं यहाँ कर लूँ। और सूरज अक्सर क्या है, कई बार सुल्फा वगैरह पिया करा था यूँ, मेरे को पता चला, मैंने उस चीज़ को मना करा। और आज भी सबूत है, एक बार डस्टबिन मंडल लेकर ठा जा, तो आज भी मैंने इसकी जेब में से सुल्फे वाली वो बीड़ी ले रहा था यूँ, मैंने ये मंडल तोड़ा है इसका। मैंने कितनी बार इसको कहा भाई सूरज ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो ये मानने वाला नहीं था। यहाँ से पैसे चुराए गए था, पैसे का लेन देन है, मारपीट हुई है और पुलिस आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची है। क्या बताना चाहेंगे सर, क्या जानकारी पहुंची है? क्या पूरा मामला सर हमारे पास इवेंट आया कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने हमारे साथ मारपीट की है, कलर ने बताया। जैसे अब यहाँ पे आए हैं, आके यहाँ से डॉक्टर साहब से बात भी की है और उन कलर से बात करी है। इन्होंने कुछ मारपीट को और पैसे का मैटर बताया है, जिसके बारे में पूछताछ चल रही है, क्या बात है क्या नहीं है। अभी जैसे भी आगे बात होगी इनसे, जिस चीज़ का पता लगा उसके बारे में आगे थाने को बता दिया जाएगा। अपना यह मेडिकल करा के दरखास्त दे ही रहे। दूसरा पक्ष में मौके पर ही मौजूद है? दोनों पक्ष मौके पर ही है जी। दूसरे पक्ष की बातचीत हुई है? दूसरे पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद है। जो लड़का है यहाँ पर नौकरी करता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या मामला है, आप नौकरी करते हैं, वो बता रहे हैं कि पैसे का कुछ गबन किया आप लोगों ने, वो आपसे हिसाब मांग रहे थे। वो कह रहे हैं कि आपने मारपीट करी, आप कह रहे हैं उन्होंने मारपीट की। मामला क्या है? देखो जी, मैं बताता हूँ। सुबह मैं यहाँ के लिए आने लग रहा था जी, 2 दिन से रिसेप्शनिस्ट छुट्टी पे थी। मैंने इसको बोला था, मैं कहा जाएगी ना तो सर को सारे हिसाब देना है, जो भी हम नोट करते हैं हॉस्पिटल की, जो भी अमाउंट है जी, सारे पेशेंट के रिकॉर्डिंग नाम के साथ में सारी एंट्री होती है जी। हमारा उसके अंदर 1 रुपये का भी कोई हेरा फेरी नहीं है, सारा हिसाब नील है। इन्होंने मेरे को जैसे ऑफिस के अंदर पीटा, बातचीत पहले करनी चाहिए थी, आते ही पीटने लग गए। इस कारण से सुनाई नहीं दे रहा, बहुत गंदे तरीके से पीटा। ये कपड़े भी फट गए, बोल रहे थे कि मैं कपड़े निकाल के तेरे को नंगा करके पेट के बाहर घुमाऊंगा, तो कहीं पे भी जॉब नहीं कर पाएगा हॉस्पिटल में। पूरे करना वो कह रहे हैं मेरे को भी चोट नहीं, मेडिकल अभी मैं करा के मेरे को तो जाने ही नहीं दिया, हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना। फिर मैं फ़ोन छीन लिया था जी, ताकि मैं फ़ोन ना कर पाऊँ किसी के पास। फोन किसने छीना है? फ़ोन सर ने छीन के जी स्टाफ को दे दिया था कि फ़ोन नहीं देना इसको। तो लड़की है, वो यहाँ पर नौकरी करती है, क्या कहना चाहेंगे? पैसे का कुछ हिसाब किताब आप लोगों ने नहीं दिया था हॉस्पिटल को, क्या मामला? पैसे का सर सारा हिसाब है, जो हमारे यहाँ पे एचआर थे पहले, तो उनके पास सारा हिसाब था। तो अभी 20-25 दिन हुए हैं, वो छोड़ के चले गए यहाँ से, उनकी सैलरी तक नहीं दी इन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद मैं रिसेप्शन पे हूँ सर, जो मेरे पास शाम को पेमेंट आती है ना, तो हम अलमारी में रख देते हैं। सारी पेमेंट सर क्लियर है, 1 रुपये की भी कमी नहीं है सर। तो रजिस्टर में आपने एंट्री सब एंट्री है सर, सब एंट्री। और झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा सर सूरज के साथ ही है, जो भी है इनको मारा पिटा है, इनके साथ झगड़ा। 5 लाख का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है सर। मेरी तबीयत खराब थी, मैं 2 दिन बेड रेस्ट पे थी, तो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तूने 5 लाख रुपए उठाए यहाँ से और तू छुट्टी कर दी है यहाँ से। और मैं सर, मेरी तबीयत खराब है, मैं 2 दिन से रेस्ट पे हूँ। कल नहीं आई है, बस आज नहीं सामने ही हुआ है। करनाल के प्रभु हॉस्पिटल में हो जाता है। आप देख सकते हैं स्टाफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस यहाँ पर इस समय मौजूद है। क्या कुछ बताएंगे जी? क्या वो आप लोगों पे भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने आकर झगड़ा किया है? ये झगड़ा कर दिया जी। ये सुबह ड्यूटी पे आया था, इधर ही कुछ बातचीत नहीं करी, सीधा कमरा में गेर का इसको मारे जी। कान तभी नहीं सुनता जी, सैलरी मांगा जब यो सैलरी टाइम पे नहीं देना, 2-3 हज़ार तो ज़्यादा यो पीछे धंधा ही नहीं मारता। मेरे छोटे छोटे बच्चे जी, मेरा घर वाला बीमार रहा है और दिहाड़ी मजदूरी तो करी वही काम आवा जी इसने। अरे मारे जी, कान पर बीमार हूँ रहा है, कदे भी पीछे मांग लिया इस पर, कदे नू नहीं कंधा देवांगी, बस 2-3 हज़ार रुपये दिखावा है बस। और फिर तू मैं कर लग जाता, फोन भी करा। आपको सैलरी रहती थी जी? 2-3 महीना तो सैलरी देवे भी है यो। तो पैसे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का हेरफेर हुआ है। किन के सामने रखे थे सबूत? तो ऐसा सत्ता था, पुलिस ने बुलांदा, आप लोगों ने बुलांदा। कब ज्वाइन किया था हॉस्पिटल में? 2 साल पहले, बीच में ये चले गए थे जी। क्यों? ये तनख्वाह नहीं दी यो ना जी, मैं छोड़ दूँ। और संजय ओनर है, कौन है, उसे उसके रिकॉर्डिंग लग गया था जी। यो
वो संजय भी नहीं फोन उठा रहा अब। वो संजय बोला चल, फिर वो भी छोड़ कर चला गया, उसका भी नहीं सैलरी देवा था, इसने फंसा गया वो। अब दोबारा कब लगा था यहाँ पे? यही भी तो लगा 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीने हुए। हाँ जी। तो विवाद आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हो जाता है। इस समय पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। ये कह रहा था सर, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनको ना इसके मम्मी डैडी या मेरे को मैं भाई हमको बुलाते कुछ ऐसी वैसी बात है तो, लेकिन कमरे के अंदर कुंडी लगा के पीटना, वो किसी को 100 बन देता, वो कानून देखता। उसने कुछ गलत किया तो उसका प्रूफ देते, या 5 लाख का प्रूफ देते, या कुछ भी है। और रही बात नशे की, नशे तो सर कोई भी करता है, ये भी तो ऐसा है नहीं कि ये नशे ना करते हो, ये कुछ भी लगा लो, लेकिन अपने ही स्टाफ को कोई मारेगा तो आगे कैसे कोई स्टाफ काम करेगा? जांच का विषय है, जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। 5 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिला, जिसके बाद आप देख सकते हैं जो मालिक हैं हॉस्पिटल के, वो यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चाहते हैं कि मामला आपको लगता है कि ज्यादा बढ़ गया पैसे का लेन देन? मिट्टा साहब देखो, मेरी यहाँ एक रिस्पेक्ट है, मैं एक ओनर हूँ हॉस्पिटल का, ठीक है। कोई भी बाहर से आके मेरे को जाति सुख शब्द कहना, और इसने जो सूरज की वाइफ है, इसने मेरे को, और जो ये पीले सूट में जो लेडीज है ना, इसने मेरे को, आपने मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी, ठीक है। जाति को गाली गलौज करे भाई इसने, क्योंकि मेरी जाति से वाकिफ है ये, ठीक है। मेरे को ये तक बोला भाई, कर इसी वाइफ ने बोल लिया है भाई, कर नुका चमार नुका तू लग के रहा है, अब मेरे उस पर एलिगेशन लगा होगा तू, ये बात इसने सूरज की वाइफ ने बोल लिया है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने मेरे पैसे हो रहे हैं, ठीक है, वो मेरी भरपाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेरे ऊपर हमला करा है इन्होंने, यहाँ हॉस्पिटल में बढ़कर मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, रात रात मेरे को घर जाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो सूरज लड़का है, और अभी भी सूरज लड़के ने ना 2 घंटे पहले एक नशेड़ी था, वो वीडियो में दिख जाएगा, वो बंदा कह रहा पता नहीं उसने क्या नाम, छतरी पता नहीं क्या नाम बताया, कह रहा मैं हूँ, तू जानता नहीं क्या कहा मेरे को? मैं बोला मैं नहीं जानता। कह रहा मैं इसका दोस्त हूँ को सूरज ने बुलाया, और भी 2-3 बंदे, अगर मैं 3 घंटे पहले की वीडियो दिखाऊंगा तो इसी ने बंदे बुला रखे थे मैं, ठीक है। मेरे को खतरा है, अगर मेरे को कुछ भी हो जाए, ये नशेड़ी है, जान माल का अगर नुकसान होता है तो ये भरपाई करेगा वो इस चीज़ की। आप देख सकते हैं विवाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसने चले यो काम करया है, तमाम ने बुलांदा बैठ के बाद भी कमरे में पिटया क्यों है? क्यों पिटया? रोक है, जातिवाद वाली बिल्कुल गलत है। मेरे तने बोले आम खड़े भी होए, मेरे से कंप्लेंट आती है ना, हमें हर किसी को यही आरोप लगाते हैं जाति को लेके। 36 बरादरी हमारा भाईचारा है, हमारे 36 बरादरी के भाईचारा है, कभी भी हमने एक दूसरे को कभी पराया नहीं समझा। हमेशा जितने भी आज तक कंप्लेंट आए ना, राम तभी बैठ कर इतना पुलिस में शिकायत दे दी है, दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दी है। कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे में जो कुछ होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के प्रभु हॉस्पिटल में देख सकते हैं, जहां पर जबरदस्त हंगामा हो जाता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है, परिवार के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं।